लो जी, आपने जो सपना देखा था और जो आप चाहते थे वो आखिर पूरा हो चुका है। कई लोगों को लगता था कि बस कुछ ऐसा हो जाए कि उमेश शर्मा गलत साबित हो जाए कि वैकेंसी नहीं आएगी। लो, मैंने खुद ने लिख दिया है अब, यूआरओ वैकेंसी 2026 अब नहीं आएगी। ठीक है, छोड़ दो तैयारी करना। अब खुश हो? यही सुनना चाहते थे कई लोगों के। ठीक है, अंदर ऐसे लड्डू फूट रहे होंगे, खुशी की बहार होगी। उमेश शर्मा गलत साबित हो गया, अब उमेश शर्मा को ट्रोल कर लेंगे, उमेश शर्मा को ये कह देंगे, वो कह देंगे। और बेटा सुन मेरी बात, जहाँ पे तुम स्टार्टिंग करते हो ना, या जहाँ तुम सोचते हो, या जो तुम कॉपी पेस्ट के मुझे लिंक भेजते हो, जो तुम ये सोचते हो कि उमेश शर्मा यहाँ से पीछे हट जाएगा, तो जहाँ से तुम्हारी शुरुआत होती है ना बेटा, या जहाँ पे तुम्हारा शुरुआत होकर के जहाँ खत्म होता है ना, वहाँ ऑलरेडी मैं शुरुआत कर चुका होता हूँ। और जहाँ तुम शुरुआत कर रहे हो ना, वहाँ ऑलरेडी मैं वो शुरुआत करके खत्म भी कर चुका होता हूँ। तो जिन लोगों को लग रहा था कि हाँ, कल जैसे ही एक वायरल पोस्ट आपको दिखाई जा रही थी, एक लेटर दिखाया जा रहा है, उसके बाद में सब वीडियो बना रहे हैं कि सिर्फ ईओ की 76 पोस्ट है, आरओ में तो कोई पोस्ट नहीं है, अब कुछ नहीं होगा, कैसा क्या होगा। ये सब चीजें आपने देख ली। अब तो अंदर से पूरा सुकून मिल चुका है कि अब आरओ में पोस्ट नहीं है, ईओ में 76 पोस्ट है। इतनी सी पोस्ट आएगी या नहीं आएगी, तैयारी करे या नहीं करे, जो बच्चे मुझसे उम्मीद करके जुड़े थे उनको भी लग रहा होगा कहीं उमेश सर ने हमें झूठ तो नहीं बोल दिया। ये सब चीजें हैं। उससे पहले एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि आलोचना करना आपका अधिकार है, ये उनके लिए जो मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसे होता है कि उमेश शर्मा झूठ बोलता है, अपने कोर्स के लिए बात करता है, लेकिन उसके बाद में भी बेचारों को प्रेम इतना है कि मुझे देखे बिना नहीं रहा जाता। तो ये उन लोगों के लिए तो ध्यान से सुनिएगा कि आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन एक बात सोचना कि जहां मैं खड़ा हूं आज, ठीक है, आलोचना करना आपका अधिकार है, लेकिन आज मैं जहां खड़ा हूं, वहां खड़ा होना तो दूर की बात है, यहाँ तक सोच भी रखने की लग जाओगे ना आप, कि यहाँ तक पहुंचने की सोच भी रखोगे ना, तो अगली बार आप पागल खाने में मिलोगे। ये बात ध्यान रखना। इतना सब कुछ चीजें रख करके जब पूरी दुनिया बोल रही है कि अब ये भर्ती नहीं आएगी, आरओ तो पोस्ट ही नहीं है, 76 से पता नहीं कब आएगी, उस वक्त भी चीना ठोक के उमेश शर्मा फिर से एक बात बोल रहा है कि ये भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। ध्यान से सुन लेना। आपने ये चीज देखी, ये इसलिए है कि आप उम्मीद छोड़ के बैठ चुके हो पहले भी, उसके बाद में भी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि वैकेंसी डीओआरओ का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आने वाला है। कितनी पोस्ट पर? अब आपका ये भी सवाल होगा कि सर वहाँ 76 दिखाई दे, कि मैं कभी भी आपको कोई कटिंग वगैरह नहीं दिखाता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरी जुबान ही मेरा प्रमाण है, जिसको विश्वास है तो वो मानिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ कांटेक्ट करके बात करता हूँ, ऐसे नहीं कि कुछ भी आया और बोल दिया। तो ध्यान से सुनिएगा, कितनी पोस्ट पे आएगी वो चीजें मैं कभी रिवील कर करके, ये चीजें नहीं कि आपको ये उम्मीद दिखाऊं वो उम्मीद दिखाऊं। मैं इतना कह रहा हूं आपको, चाहे स्टार्टिंग में 100 के अंडर में स्टार्टिंग हो, पिछली बार जैसे 69 थी, लेकिन ये जाते जाते 200 के करीब, 150 से 200 पोस्ट के बीच में, हो सकता है 200 को क्रॉस भी कर ले, लेकिन इतनी पोस्ट डेफिनेटली। आप सोचिए कि 69 भी जब आई थी, उस वक्त भी मैंने कट ऑफ भी आपको उसी वक्त बोल दिया था, और आपको ये भी बोल दिया था कि कट ऑफ के साथ साथ ये पोस्ट कितनी तक बढ़ेगी, वो चीजें भी आपको बोल रहा हूँ। तो जिस बच्चे को लगता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिस बच्चे को लगता है कि उसे प्रिपरेशन करनी है, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, उसके लिए एक और चीज आने वाली है अभी। ये सबसे बड़ी बात, यूआरओ 2026 का जो सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, उनके लिए एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है कि जिन्हें सिलेक्शन चाहिए उनके लिए वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें वो सब बातें होंगी एक सिलेक्टेड कैंडिडेट को पहले से जो सोच करके चलनी चाहिए। इसके लिए आप रेडी रहिएगा, आपको सब चीजें देखने को मिलेगी। और अगर ये वीडियो देखने के बाद अभी मैं और भी चीजें क्लियर करूंगा, आपको लगता है कि मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो इंसान आपको ये नहीं बता सकते कि वैकेंसी का पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तो मैं इतना सा कह सकता हूँ कि वो फिर कंटेंट, अगर जो आपको जो चीजें आपको चल रही है उससे पहले आपको अगर उस पर इतना काम कर सकता, तो आपके कंटेंट के लिए कितना काम होता होगा। अगर फिर आपको ट्रस्ट है, तो आपका ईओआरओ का पूरा एक पीडीएफ पैटर्न के अंदर पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है, इसमें जो आपका करंट अफेयर और जो योजनाएं हैं वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगी। बाकी पूरे सब्जेक्ट आपको जो है आपको पीडीएफ पैटर्न में देखने को मिलेगा। ये पूरा कोर्स आपको एक मिनिमम प्राइस के अंदर अवेलेबल है। आप चाहे तो जाकर के जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ें होंगी, ये एग्जाम तक ऑटो अपडेट होता रहेगा। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ये चीज़ें आपको, अगर आप सब जगह से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ लीजिए, लास्ट में मुझे इतना विश्वास है 15 दिन पहले से ही, लेकिन आओगे आप लास्ट में यहीं। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका कोर्स ही नहीं होता है, हर बार आपका यही होता है जो चीज़ें होती है, इसलिए कह रहा हूँ अगर ट्रस्ट है ये चीज़ें आपके लिए होगी।
ध्यान से सुन लीजिएगा, 2026 में ही आएगी ये वैकेंसी, ये चीज़ है। तो ये चीज़ अगर आप ये सोच के चल रहे हो, तो मान लीजिएगा कि आएगी तो 2026 में ही, ठीक है? आएगी तो 2026 में ही। वो है ना बुलाती मगर जाने का नहीं। दूसरी बात, क्या पढ़ाई छोड़ दें या तैयारी करें या नहीं करें? देखिए, ये उन लोगों के लिए है कि आपके ऊपर कोई फ़ोर्स नहीं, जिनको लग रहा है कि नहीं आएगी, बिल्कुल, आप यही सोच कर के तैयारी कर दो। लेकिन जिनको है कि साला चाहिए तो ईओ ही चाहिए, चाहिए तो आरओ ही चाहिए। एआरआई को लेकर के भी बात कर रहा हूँ, वो भी जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन अभी मेनली आपके माइंड में ईओ, आरओ ही है। तो सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ठीक है? ये वैकेंसी आपको बहुत जल्द कभी भी मिल सकती है, ये सुन लीजिएगा, ठीक है? अब ये हो सकता है कि आपको जो जिस मंथ स्टार्ट हो रहा है, उसी के अंदर सितंबर में मिल जाए, हो सकता है आपको 15-20 दिन महीना और लग जाए, लेकिन ये वैकेंसी 2026 में मिलेगी। एग्ज़ाम को लेकर के मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एग्ज़ाम भी आपको जल्द ही, यानी कि जो 2027 का फर्स्ट क्वार्टर है, उसके अंदर मैक्सिमम आगे जा सकती है, अदरवाइज़ दिसंबर तक भी नहीं। तो आप ये मान के चलिए कि फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी से लेकर के मार्च, लेकिन चांसेस ये कि जनवरी से फरवरी के बीच में इसकी एग्ज़ाम भी होगी। अगर आपको ट्रस्ट है तो बिंदास होके तैयारी करो। कौन क्या बोल रहा है, ये कटिंग वगैरह दिखाना और ये सब चीज़ें करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है सिर्फ़ एक सच्चाई के साथ आपके साथ में रूबरू होना। अगर ये चीज़ें ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए हैं, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वो कमेंट ही आपका विश्वास और आपका प्यार प्रदर्शित करता है। और चीज़ें अच्छी लगे, टेलीग्राम का भी लिंक दे रखा है, उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए और एक प्यारी-सी स्माइल फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।